हेलो दोस्तों, बात करेंगे हम नए टॉपिक के बारे में जो मौर्य काल और गुप्त काल से संबंधित है। हम टॉप 100 क्वेश्चन मौर्य और गुप्त काल के देखेंगे। आप किसी भी एक कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उनके लिए ये वीडियो यूजफुल होंगी। तो मौर्य काल और गुप्त काल के जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम बनते हैं वो सब मैंने इस स्लाइड में ले लिया है। तो हम देखते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर है मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? इसका आंसर है मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस यूनानी शासक को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर है मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहदत्त की हत्या किसने की? बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है, अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ? अशोक का राज्याभिषेक 273 ईस्वी पूर्व को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन है, अशोक को किस युद्ध ने बदल दिया? इसका आंसर है अशोक को कलिंग युद्ध ने बदल दिया। नौवां क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध कब हुआ? कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व को हुआ। 10वां क्वेश्चन है, अशोक ने किस धर्म को अपनाया? अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। 11वां क्वेश्चन है अपना, अशोक के अभिलेख किस लिपि में है? अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। वो क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? मौर्य प्रशासन का प्रमुख ग्रंथ अर्थशास्त्र है। 13वां क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में नगर प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? मौर्य काल में नगर प्रशासन का प्रमुख अधिकारी महामात्र होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन है अपना, मौर्य काल में जासूसी व्यवस्था किसके अधीन थी? मौर्य काल में जासूसी व्यवस्था महामात्र के अधीन थी। 16वां क्वेश्चन है अपना, अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? अशोक के
शिलालेखों की संख्या 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वें क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? अशोक के स्तंभों की संख्या 7 है। 18वां क्वेश्चन, अशोक का व्यक्तिगत नाम क्या था? अशोक का व्यक्तिगत नाम देवनाम प्रियदर्शी था। 19वां क्वेश्चन है, मौर्य सेना का प्रमुख कौन होता है? मौर्य सेना का प्रमुख नेता सेनापति होता है। 20वां क्वेश्चन है, मौर्य काल में भूमि कर क्या कहलाता था? मौर्य काल में भूमि कर भाग कहलाता था। 21वां क्वेश्चन है, मौर्य काल में ग्राम का प्रमुख कौन होता था? मौर्य काल में ग्राम का प्रमुख ग्रामिक होता था। 22वां क्वेश्चन, मौर्य काल में न्याय व्यवस्था किसके अधीन थी? मौर्य काल में न्याय व्यवस्था राजा के अधीन होती थी। 23वां क्वेश्चन, मौर्य काल में भूमि का मापन किस अधिकारी द्वारा होता था? मौर्य काल में भूमि का मापन राजूक अधिकारी द्वारा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन है, मौर्य काल में कर वसूली कौन करता था? मौर्य काल में कर वसूली समाहर्ता करता था। 25वां क्वेश्चन है, मौर्य काल में दुर्ग शब्द का अर्थ क्या है? मौर्य काल में दुर्ग शब्द का अर्थ किला है। 26वां क्वेश्चन है, मौर्य काल में व्यापार का प्रमुख साधन क्या था? मौर्य काल में व्यापार का प्रमुख साधन सड़क होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में विदेशी यात्री कौन आया था? मौर्य काल में विदेशी यात्री मेगस्थनीज आया था। 28वां क्वेश्चन है, मेगस्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासक में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। 30वां क्वेश्चन है, मौर्य काल में दास प्रथा की स्थिति कैसी थी? मौर्य काल में दास प्रथा की स्थिति मध्यम होती थी। 31वां क्वेश्चन है, अशोक ने धर्म का प्रचार कैसे किया? अशोक ने धर्म का प्रचार शिलालेखों के द्वारा किया। 32वां क्वेश्चन है, अशोक के धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? अशोक के धर्म का मुख्य उद्देश्य नैतिकता था। 33वां क्वेश्चन है, अशोक ने किसी धर्म का नाममात्र
नियुक्त किया। अशोक ने अधिकारियों को धर्म का महामात्र नियुक्त किया। 34वां क्वेश्चन है, मौर्य काल में पशु बलि के विरुद्ध किसने आदेश दिए? मौर्य काल में पशु बलि के विरुद्ध अशोक ने आदेश दिए। 35वां क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? अशोक के अभिलेख मुख्यतः धर्म से विषय से संबंधित है। 36वां क्वेश्चन है, मौर्य काल में सैनिकों की संख्या कैसी थी? मौर्य काल में सैनिकों की संख्या विशाल थी। 37वां क्वेश्चन है, मौर्य काल में सबसे बड़ा विभाग कौन सा था? मौर्य काल में सबसे बड़ा विभाग सेना था। 38वां क्वेश्चन, मौर्य काल में सड़कों की देखरेख कौन करता था? मौर्य काल में सड़कों की देखरेख महामात्र करता था। 39वां क्वेश्चन, अशोक के सिंह स्तंभ को क्या कहा जाता है? अशोक के सिंह स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह कहा जाता है। 40वां क्वेश्चन, मौर्य काल में नगरों की सुरक्षा कौन करता था? मौर्य काल में नगरों की सुरक्षा सैनिक करता था। 41वां क्वेश्चन, मौर्य काल में कर की मात्रा कितनी थी? मौर्य काल में कर की मात्रा 1/6 थी। 42वां क्वेश्चन है, मौर्य काल में व्यापारिक कर को क्या कहते थे? मौर्य काल में व्यापारिक कर को शुल्क कहा जाता था। 43वां क्वेश्चन है, मौर्य काल में सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मौर्य काल में सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44वां क्वेश्चन है, मौर्य काल में लेखन सामग्री क्या थी? मौर्य काल में लेखन सामग्री तारपत्र थी। 45वां क्वेश्चन है, मौर्य काल में दंड व्यवस्था कैसी थी? मौर्य काल में दंड व्यवस्था कठोर थी। 46वां क्वेश्चन है, मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति सामान्य थी। 47वां क्वेश्चन है, मौर्य काल में प्रमुख उद्योग कौन सा था? मौर्य काल में प्रमुख उद्योग धातु था। 48वां क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र क्या था? मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र गुरुकुल होता था। 49वें क्वेश्चन में, मौर्य काल में प्रशासन का आधार क्या था? मौर्य काल में प्रशासन का आधार अर्थशास्त्र होता था। 51वां क्वेश्चन है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की? गुप्त वंश की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की। 52वां क्वेश्चन है, गुप्त वंश का प्रथम महान शासक कौन था? गुप्त वंश का प्रथम महान शासक समुद्रगुप्त था। 53वां क्वेश्चन है,
समुद्रगुप्त को किसने भारत का नेपोलियन कहा था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन स्मिथ ने कहा था। 54वां क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की विजय नीति का विवरण किसमें है? समुद्रगुप्त की विजय नीति का विवरण प्रयाग प्रशस्ति में है। 55वां क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की। 56वां क्वेश्चन है, गुप्त काल का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल का स्वर्ण युग चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को कहा जाता है। 57वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय का उपनाम क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय का उपनाम विक्रमादित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48वां क्वेश्चन है, विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? विक्रम संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। 59वां क्वेश्चन है, गुप्त काल में चीनी यात्री कौन आया था? गुप्त काल में चीनी यात्री फाहियान आया था। 60वां क्वेश्चन है, फाहियान किस शासक के समय आया था? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में आया था। 61वां क्वेश्चन है, गुप्त काल की राजधानी क्या थी? गुप्त काल की राजधानी पाटलिपुत्र थी। 62वां क्वेश्चन है, गुप्त काल में भूमि अनुदान को क्या कहते थे? गुप्त काल में भूमि अनुदान को अग्रहारा कहते थे। 63वां क्वेश्चन है, गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। कालिदास की रचना कौन सी थी? कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम थी। 65वां क्वेश्चन है, गुप्त काल में विश्वविद्यालय कहाँ थे? गुप्त काल में विश्वविद्यालय नालंदा बिहार में थे। 66वां क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की। 67वां क्वेश्चन है, गुप्त काल में गणितज्ञ कौन थे? गुप्त काल में गणितज्ञ आर्यभट्ट थे। 68वां क्वेश्चन है, आर्यभट्टीय के लेखक आर्यभट्ट थे। 69वां क्वेश्चन है, गुप्त काल में मूर्तिकला किस शैली में थी? गुप्त काल में मूर्तिकला मथुरा शैली में थी। 70वां क्वेश्चन है, गुप्त वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक स्कंदगुप्त था। 71वां क्वेश्चन है, गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। 72वां क्वेश्चन है, गुप्त काल में प्रांत को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। 73वां क्वेश्चन है, गुप्त काल में भुक्ति का प्रमुख कौन होता था? गुप्त काल में भुक्ति का प्रमुख उपरिक होता था। 74वां क्वेश्चन है, गुप्त काल में विषय का प्रमुख कौन होता था? गुप्त काल में विषय का प्रमुख विषयपति होता था। 75वां क्वेश्चन है, गुप्त काल में ग्राम का प्रमुख क्या कहलाता था? गुप्त काल में ग्राम का प्रमुख
ग्रामिक कहलाता था। 76वां क्वेश्चन है, गुप्त काल में न्याय व्यवस्था कैसी थी? गुप्त काल में न्याय व्यवस्था उदार थी। 77वां क्वेश्चन है, गुप्त काल में भूमि अनुदान किसे दिया जाता था? गुप्त काल में भूमि अनुदान ब्राह्मणों को दिया जाता था। 78वां क्वेश्चन है, गुप्त काल में कर की दर कैसी थी? गुप्त काल में कर की दर कम थी। 79वां क्वेश्चन, गुप्त काल में व्यापार का प्रमुख माध्यम क्या था? गुप्त काल में व्यापार का प्रमुख माध्यम सिक्के थे। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के किस नाम से प्रसिद्ध थे? गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के दिनार के नाम से प्रसिद्ध थे। 81वां क्वेश्चन, गुप्त काल में प्रमुख धर्म कौन सा था? गुप्त काल में प्रमुख धर्म वैष्णव था। 82वां क्वेश्चन, गुप्त काल में मूर्ति कला की प्रमुख विशेषता क्या थी? गुप्त काल में मूर्ति कला की प्रमुख विशेषता सौम्यता थी। 83वां क्वेश्चन, गुप्त काल में मंदिर किस शैली में बने हुए हैं? गुप्त काल में मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं। 84वां क्वेश्चन, गुप्त काल में विज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे? गुप्त काल में विज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति आर्यभट्ट थे। 85वां क्वेश्चन, शून्य की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? शून्य की खोज का श्रेय आर्यभट्ट को दिया जाता है। 86वां क्वेश्चन, गुप्त काल में चिकित्सा ग्रंथ किससे संबंधित है? गुप्त काल में चिकित्सा ग्रंथ आयुर्वेद से संबंधित है। 87वां क्वेश्चन, गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय था। 88वां क्वेश्चन है, गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। 89वां क्वेश्चन, गुप्त काल में सती प्रथा का प्रारंभ कब माना जाता है? गुप्त काल में सती प्रथा का प्रारंभ गुप्त काल में माना जाता है। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में दास प्रथा की स्थिति कैसी थी? गुप्त काल में दास प्रथा की स्थिति सीमित थी। 91वां क्वेश्चन, गुप्त काल में विदेशी आक्रमणकारी कौन थे? गुप्त काल में विदेशी आक्रमणकारी ऊन होते थे। 92वां क्वेश्चन, ऊनों के आक्रमण का सामना किस गुप्त शासक ने किया? ऊनों के आक्रमण का सामना स्कंदगुप्त ने किया। 93वां क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण ऊन आक्रमण था। 94वां क्वेश्चन, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता था? गुप्त काल को स्वर्ण युग कला विज्ञान की उन्नति के कारण कहा जाता था। 95वां क्वेश्चन, गुप्त काल में
साहित्य की भाषा क्या थी? गुप्त काल में साहित्य की भाषा संस्कृत होती थी। 96वां क्वेश्चन, गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाटककार कौन थे? गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाटककार कालिदास हुआ करते थे। 97वां क्वेश्चन, मेघदूत के लेखक कौन थे? मेघदूत के लेखक कालिदास थे। 98वां क्वेश्चन, गुप्त काल में नगरों का विकास कैसे था? गुप्त काल में नगरों का विकास उन्नत था। 99वां क्वेश्चन, गुप्त काल में सेना का महत्व कैसा था? गुप्त काल में सेना का महत्व अधिक था। 100वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन माना जाता है? गुप्त वंश का अंतिम शासक भानुगुप्त माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।